गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। और आप बताओ क्या हो रहा है। आज मैं बना रही हूँ रोटी, दाल रोटी। दाल रोटी बन रही है। आज सब्जी दाल सुबह की बच रही थी, तो मैंने कहा रोटी सेक लेते हैं। दाल बासी हो जाएगी, गरम खाएंगे नहीं, तो इसलिए इस हमारे आटा मिलकर रोटियाँ बना रही हूँ। तो बच गई है, मैंने कहा चलो चटनी वगैरह बना रही थी, सलाद वगैरह काट रही थी, इसी से ही दाल रोटी खा लेंगे। चावल आज मैंने सुबह दाल चावल बनाए थे खाने में, तो अब दाल बची हुई है, तो उसके साथ हम रोटी सेक रहे हैं। और आज हमारे यहाँ मंडी मार्केट लगी थी, वहाँ से सब्जी वगैरह लेकर आई हूँ। और कल कपड़े धोए थे मैंने, तो उनको आके रैक पे फैलाया है। थोड़ा पंखा चला के छोड़ दिया, 1 घंटे बाद बंद कर देंगे पंखा, फिर थोड़े पर हो जाएंगे, तो सुबह थोड़ी देर चला दूँगी पंखा, तो मतलब कल तक सूख जाएंगे कपड़े, क्योंकि अब धूप भी अच्छी निकल रही है। अब कमरे में भी, बाहर वाले कमरे में धूप अच्छी आ जाती है, अब सूख रहे हैं कपड़े। पहले तो ज़्यादा ठंड पड़ रही थी तो सूख नहीं रहे थे, अब धूप अच्छी आ रही है तो कपड़े सूख रहे हैं। एक जगह हमारी निक्कू के लिए अंडे बन रहे हैं, उसके लिए चावल बन रहे हैं, उसके तो अंडा चावल खाएगी। आप बताना आप कहाँ से लोग देखते हो मेरा। वैसे तो मुझे अभी दिख रहा है कोई मेरा ब्लॉग देख नहीं रहा ज़्यादा ना, तो इतना इसको ध्यान नहीं रहा। और मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। मेरी लाइफ बहुत बिजी रहती है। सुबह उठती हूँ, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक बिजी रहती हूँ, काम करते रहती हूँ। मैं दुकान पे काम देखना होता है, फिर घर आके घर का काम देखना होता है, खाना वाना बनाना होता है, तो इसलिए समय नहीं मिलता। और संडे को तो इतना बिजी होती हूँ, क्योंकि कपड़ों की तय लगाना, अलमारी में सेट करना, फिर मशीन लगाना, फिर हमारे यहाँ मीठा पानी आता है तो उसका भी देखना, क्योंकि दिल्ली में पानी की बड़ी सफाई नहीं, साफ़ पानी नहीं आता, एक टाइम नहीं आता साफ़ पानी। सुबह टंकी भर लो, और रात को तो शाम के टाइम तो बहुत ही नाले जैसा पानी आता है। कपड़ों की बहुत ज़रूरतें रहती है, कपड़े धोने की, बर्तन धोने की, क्योंकि हमारे मीठे पानी की लाइन है, इस वजह से पानी की थोड़ी दिक्कत रहती है मुझे, क्योंकि एक टंकी 5 लीटर की टंकी में क्या भी काम कर लेंगे। संडे को तो पानी बहुत कम पड़ जाता है मेरा, क्योंकि संडे को सोच रही थी बालों में मेहंदी लगाऊंगी, मेहंदी नहीं लगा पाई, क्योंकि संडे को लेट उठते हैं उसको, फिर उठते चाय नाश्ता करके टाइम इतना होता है, तो देखा तो पानी वाली भी नहीं, कपड़े धोने वाली, और इस चक्कर में फिर मैंने मेहंदी लगाई नहीं बालों में। मैंने तो अभी बीच में अगले संडे को देख लूँगी, मेहंदी लगा दूँगी। काफ़ी 2-3 महीने हो गए मैंने मेहंदी लगाई नहीं बालों में, मेरे आगे भी बाल सारे सफ़ेद हो रहे हैं। मैंने चलो थोड़े दिन ये हफ्ता और देख लेते हैं, मौसम खुल जाएगा फिर लगा लूँगी मेहंदी। वैसे मैं मेहंदी लगाने में बहुत
आलू था मुझे, बट ऐसे ही रह लेती हूँ। ठीक है, चलेगा, चलो कोई बात नहीं। आगे तो क्या कर सकते हैं। और डाई वगैरह लगाना पसंद नहीं करती, एक बार लगा लूँगी तो सारे बाल चिट्टे हो जाएंगे, इसलिए अभी डाई वगैरह में कुछ नहीं लगाती। मैंने कहा मैं महीने में लगाऊँ मेहंदी तो मेहंदी लगा लेती हूँ बालों में। तो वैसे सर्दी इतनी पड़ रही थी, सर्दी के चक्कर में मेहंदी लगा ही नहीं मैंने। मौसम खुल जाएगा अब लगा लूँगी। संडे तो नहीं लगा पाऊँगी, संडे तो फिर शायद शिवरात्रि है, तो क्योंकि फिर पूजा वूजा भी करनी होगी, इस चक्कर में नहीं लग पाएगी। उससे अगले हफ्ते ही लग पाएगी। अभी कोई नहीं, अभी 10 दिन ऐसे ही निकाल दूँगी, 10-12 दिन। और जहाँ मैं जॉब करती हूँ ना, वहाँ पे मुझे कम से कम 14-15 साल हो गए हैं जॉब करते करते वहाँ पे। तो वहाँ पे मेरा इतना लंबा समय बीता है। तो पहले अब इतना लंबा समय बीत गया तो अब इतना मैं अपने पर ध्यान नहीं देते। अरे अब क्या करना है, इसमें लंबा समय बीत गया मेरा। क्या बाल पहले थे, अब धीरे धीरे उम्र के साथ साथ बाल भी वाइट हो ही गए। तो इसलिए मेरे को ना आलस आता है, मैं लगाती हूँ। क्योंकि घर के काम में और बाहर के काम में ना बहुत थक जाती हूँ मैं, अपने लिए भी कोई समय नहीं निकाल पाती हूँ। तो कपड़ों की प्रेस वगैरह भी चेक करनी पड़ रहा था, वो गर्म कपड़े थे, तो गर्मियों में तो कपड़े भी प्रेस करने पड़े करेंगे, तो जैकेट वगैरह पहन के काम चला रहे थे। कॉटन के सूट निकल जाएंगे, बच्चों की शर्ट वगैरह निकल जाएगी, शर्ट पहन वगैरह की वो प्रेस वगैरह करनी पड़ेगी और काम बढ़ जाएगा। तो ये है ना, सर्दी अच्छी ना गर्मी अच्छी लगती, बस ऐसे ही है। गर्मी आ जाएगी, हाय पसीना, रसोई में भी आए तो मन नहीं करेगा बिल्कुल भी। क्या करें, सर्दियों में भी होंगे दिक्कत रहती है। गर्मी में तो होगी, उससे भी ज़्यादा बुरी है, सर्दी से भी ज़्यादा। ना बाहर निकलने का मन करता है ना कुछ, यही है। कल मैंने घी बनाया था, मेरी मिलाई खट्टी हो जाती है तो मैं बाजार कर जाती हूँ, लेकिन मिलाई खट्टी हो जाती है तो थोड़ा बीच में मिलाई से भी मैं घी बना लेती हूँ। तो फिर हम मिलाई खट्टी कर लेते हैं दूध में से निकाल के, तो अपना 15-20 दिन की मिलाई खट्टी हो जाती है, तो फिर ये भी काम आ जाते हैं। तो जब कल घी बनाया मैंने, अभी चल जाएगा हफ्ते 10 दिन, तो फिर मैं बाज़ार से लाऊंगी। तो फिर जब बाज़ार वाला यूज़ होगा तो इतनी मिलाई इकट्ठी होती रहेगी, तो फिर मैं मिलाई में से घी बना लूँगी। कल घी वगैरह भी बनाया, तो फिर मिलाई को फेंटते हैं ना, तो उसमें भी हाथ टूट जाता है, तो तेल में जाके मक्खन निकलता है।
पेपर लाई थी, ख़त्म हो गया था मेरा बटर पेपर। अब याद आया बटर पेपर ही नीचे रख लो, नहीं तो जाएगी। पहले इसको पहनती नहीं हूँ मैं, इसे हाथ ही पोंछ लेती हूँ। आलस आता है उसको भी लगाना आने में। मेरे को ना सर्वाइकल रहता है और गर्दन में ना कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता। अगर की चोटी भी नहीं बना पाती, ढीला सा जूड़ा बना लेती हूँ। और कुछ होता नहीं है बाकी खाने के लिए, और हाथ में सामान वगैरह होता है तो वहाँ से आते वक्त सब्जी वगैरह भी कुछ ना कुछ ले लेती हूँ। गाय के लिए भी लेना होता है ना मुझे, तो देखते भी आती हूँ, तो गाय के लिए भी मैं लेके आती हूँ। अब सुबह ही आ जाती है गाय, और सारे दिन गाय रहती है, तो 3-4 चक्कर मार के हमारी गेट के आगे। अब वो फिर बहुत देर तक खड़ी रहती है, अब उसको क्या पड़ेगी कि अब वो सुबह ही आ जाती है, तो 3-4 बार उसको थोड़ा थोड़ा करके देती हूँ। 3 गाय आती हैं, 2 गाय को ना खा के चली जाती है, बस एक ही गाय है जो पूरा दिन ही रहती है। हमारे यहाँ जो गाय रखता है ना, बहुत बेकदरी कर रही है गाय की। गायों को बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, किसी के पैर में चोट लगे, कुछ हो रहा है, बस उन्हें भगा देता है। इतना मेरा मन दुखता है। और उसे हमारे मैंने बिल्लियों को भी कराती हूँ, उनका भी खाना रख कर आती हूँ, सुबह भी रखती हूँ, शाम को भी रख कर आई हूँ मैं। और डोगी के लिए भी रखा है मैंने, और पक्षियों को भी डालती हूँ नमकीन। उनको मैं मीठी खीर और नमकीन डालती हूँ पक्षियों को। तो गिलहरी वगैरह आती हैं और कौवे आते हैं अभी तो, क्योंकि चिड़िया यहाँ तो है ही नहीं, तो यही कौवे और गिलहरी आके मीठे पे खा लेते हैं नमकीन। और जो मीठे में मैं पेडिग्री रखती हूँ, बिल्ली आके खा लेती है। और एक मैं अपनी बाहर खड़ी पे रखती हूँ, और बाहर खड़ी पे रखती हूँ। तो हमारे यहाँ 3 कुत्ते हैं, 2 एक कालू है, एक बैठ रखा है। ज़्यादातर अभी कालू खाना खा देते हैं, और हमारी रिक्को भी ना जैसे कालू है ना उसको देख के भूखती है, अपने आप ही खिड़की में हाथ दे के खोल लेती है, उनको भूखती है। फिर कई बार ऐसा होता है वो पूरा डोंगे उठा के ले आते हैं, पीछे गली में से मुझे लेके आना होता है। और प्लास्टिक रखती हूँ तो कूड़े बीनने वाले उनको उठा के ले जाते हैं, सुबह सुबह आते हैं ना, तो फिर मैं मिट्टी के बर्तन ले आती हूँ, वो भी घर चले जाते हैं थोड़े टाइम, फिर वो भी टूट ही जाते हैं। अच्छा तो है ही है, क्या करें, थोड़ी बहुत जिम्मेदारी ले रखी जानवरों की, थोड़ा सा जितना होता है उतना करते हैं, क्योंकि मेरी भी इनकम इतनी ज़्यादा सही नहीं है, फिर जितना होता है 2-4
यही करती हूँ। मतलब दिन मेरे घर में इतने जीव जंतु के पति मतलब 100 रुपये खर्च हो ही जाते हैं मेरे, क्योंकि 50-60 रुपये गाय के लिए लेकर आती हूँ, तो कई कुत्तों का फिर दूध पिलाट भी देती हूँ, और बिल्ली आती है उनके लिए पैकेट लेके आती हूँ, कैट का लेके आती हूँ, तो वो भी 1 किलो का पैकेट लाते हैं, 2-3 दिन ही चलता है वो। फिर उतनी दूर उनको पैकेट खरीदने जाती हूँ, फिर मैं कैट का हमारे यहाँ, मैं लक्ष्मी नगर में जॉब करती हूँ, लक्ष्मी नगर में है वहाँ पे कैट का डॉग का खाना मतलब पैकेट मिलते हैं, पैकेट वगैरह, तो फिर मैं वहाँ से लेके आ जाती हूँ, तो वो मेरा हफ्ता चल जाता है, फिर मैं लेने जाती हूँ। तो ज़्यादातर मंगलवार के लिए लेके जाती हूँ ना, मंगलवार को ही खत्म होता है, मंगलवार के लिए नहीं जाती, एक हफ्ता एक पैकेट मंगलवार को चलता है, एक हफ्ते चलता है मेरा। तो मंगलवार को लाऊंगी ना, फिर अगले मंगलवार को मुझे खरीदना पड़ेगा, इतना मेरा चल जाता है। और अच्छा, अभी मैं रख रही हूँ, बाय, गुड नाइट, आपका दिन अच्छा बीता हुआ, भगवान करे आपका बस खुश रहो, बड़े छोटे सभी का मन खुश रहे, उनको अच्छे से उनकी मतलब सब उनको खाना पीना जो भी है, हर चीज़ से जो भी है उतना खुश रहे।